हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा ऑब्लिटरेटेड सीरीज का सीजन 1 का। ऑब्लिटरेटेड सीरीज आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर और ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सीजन 1 में है टोटल 8 एपिसोड्स जो है 44 टू 60 मिनट्स के और जॉनरा है एक्शन कॉमेडी। तो कहानी है यूएसए की एक स्पेशल ऑप्स टीम की जिसमें है टोटल 7 लोग और इन्हें यूएसए में एक न्यूक्लियर अटैक रोकना है जो करने वाली होती है रशिया। तो ये लोग बॉम्ब ढूंढ लेते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं और फिर पता चलता है कि ये नकली बॉम्ब है। फिर इन लोगों का असली चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है जहां ये साथ के साथ दारू और ड्रग्स के नशे में झूल रहे होते हैं और अगले 8 घंटों में इनको ये न्यूक्लियर बॉम्ब ढूंढना होता है। तो अब ये सब कैसे होता है ये जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। अब इस पूरी ओवरऑल कहानी से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। पहली बात, ये कहानी लिखी और डायरेक्ट की है इन 3 लोगों ने। आप लोग पॉज करके नाम पढ़ लेना। और इन तीनों ने इससे पहले एक और शो लिखा और बनाया था जिसका नाम था कोबरा काय। और क्या शो था वो, 10 on 10, परफेक्ट, फुल ऑन कॉमेडी, फुल ऑन सैटायर, फुल ऑन एक्शन, ग्रेट स्टोरी लाइन, सब कुछ था उसमें। और अब इन्होंने बनाया है ये शो जिसमें आप माइक्रोस्कोप लेकर भी ढूंढने बैठोगे तो कहीं कॉमेडी नहीं है। एक्शन सीन्स में कुछ भी हो रहा है और इसका कंपैरिजन मैं 1980s की बॉलीवुड मूवी से भी कर सकता हूं और फिर भी मैं ये बोल सकता हूं कि यार बॉलीवुड का एक्शन सीन उस टाइम पे फिर भी बहुत अच्छा था। फिर इन्होंने कहीं कहीं पर सैटायर डालने की कोशिश की है जो कि पूरी तरीके से पॉइंटलेस है। अच्छा देखो, पहला एपिसोड पूरा इंट्रोडक्शन है, फिर हर एपिसोड का ब्लूप्रिंट सेम है। कोई भी एक कैरेक्टर है, स्टोरी में आगे बढ़ते हुए उसको अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम याद आ जाएगी, फिर थोड़ा सा एक्शन होने के बाद वो पर्सनल प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है और फिर इनको मिलता है वहां पर नेक्स्ट क्लू, एपिसोड खत्म और नए एपिसोड में नया कैरेक्टर एंड देन अगेन सेम थिंग। ये है इस पूरे शो का ब्लूप्रिंट। आप इसका पहला और दूसरा एपिसोड देखो और फिर दूसरा एपिसोड बार बार रिपीट हो रहा है लास्ट तक। अब चलो, एक बार के लिए मैं ये भी मान लेता हूं कि राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए होगा, बट एक ही चीज को 7 बार क्यों रिपीट कर रहे हो? फिर इस शो में दिखाए गए सेक्स सीन्स या फिर कह ले XX रेटेड पॉर्न सीन्स, एक ही बात है। एंड एज अ ग्रोन अप जब आप ये सेक्स सीन्स देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भले ये शो A रेटेड है यानी कि 18+ वालों के लिए, बट इनकी टारगेट ऑडियंस 13 से 15 साल वाले बच्चों की है। वो बच्चे जो नया नया मास्टरबेट करना सीखें और जिन्हें पॉर्न वेबसाइट्स को एक्सेस कैसे करना है वो नहीं पता। तो ये शो एग्जैक्टली उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है। फिर चाहे आप एक्शन सीन्स ले लो, स्टोरी लाइन ले लो, बैकग्राउंड साउंड ले लो, फ्लैशी कैमरा वर्क ले लो, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू दैट एज ग्रुप। तो इस पूरे शो की राइटिंग और डायरेक्शन टीम से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूं। इसके बाद एक्टिंग ठीक है, जिसको जितना काम दिया गया था उतना उन लोगों ने कर लिया है। सिनेमेटोग्राफी वाज गुड, जो फ्लैशी और कलरफुल कैमरा वर्क है वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट वो इस शो को बचा नहीं पाता। साउंड डिपार्टमेंट ने फिर सिर्फ उतना ही किया जितना जरूरत थी। एंड इन कंक्लूजन ये शो काफी खोखला सा है। कोई स्टोरी लाइन नहीं है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख के आप क्या करोगे जब शो में कुछ है ही नहीं? हाँ, अगर कुछ है शो में तो वो है भर भर के सेक्स सीन्स और गालियां। और मेरी मानो तो टाइम बचाओ अपना, कुछ दूसरा उठा के देखो प्लीज। और मैंने इस शो को IMDb पर 3 out of 10 दिए हैं, जबकि डिजर्व एक भी नहीं करता, बट ठीक है, थोड़े बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स के मैं दे रहा हूं। बट मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर आपने ये शो देख लिया तो आपको कैसा लगा? अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।